ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चे बहुत ही भाग्यवान हैं जिनकी आत्म ज्योति स्वयं महाज्योति ने जगाई है। इस दिव्य कार्य की यादगार में दिवाली मनाई जाती है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। ये छोटी और बड़ी, इस पे विचार करना जरूरी है। बड़ी दिवाली मुझे ऐसा लगता है उनकी यादगार में है जिनकी पूरी ज्योति जग गई, और छोटी दिवाली उनकी यादगार में जिनकी आधी ज्योति जली। एक ये भी रहस्य हो सकता है। दूसरा रहस्य ये भी हो सकता है कि संगम युग का आधा काल पहला छोटी दिवाली और बाद का पूरा बड़ी दिवाली, जिसमें आत्मज्योति पूरी जग जाती है। तो खैर, आध्यात्मिक रहस्य तो कुछ भी निकाले जा सकते हैं, वो तो आध्यात्मिक रहस्य हैं, बहुत बड़ा ज्ञान है। परंतु हम सभी बहुत ही लक्की हैं जिनका भगवान से सम्मुख मिलन हुआ, जिन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। इतना ही नहीं, जिन्हें भगवान के द्वारा, जो ज्ञान सागर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, नॉलेजफुल हैं, उनके द्वारा संपूर्ण ज्ञान मिला। ज्ञान बहुत बड़ी चीज होता है। सत्य ज्ञान को हम कब से ढूंढ रहे थे। मैं तो जब अपने को देखता हूँ, मुझे ज्ञान में सबसे बड़ा आकर्षण, मेरी दो इच्छा थी जीवन में, एक भगवान मिले और दूसरा सत्य ज्ञान मिल जाए। मैं कल्पना किया करता जब छोटा था कि भगवान एक सच्ची गीता लिख कर, एक पुस्तक लिख के कहीं गिरा दे, मुझे मिल जाए, जिसमें उसका सारा ज्ञान लिखा हो। ऐसा ही हो गया। उसने संपूर्ण सत्य ज्ञान दे दिया। इस ज्ञान ने ही मुझे अट्रैक्ट किया था बहुत ज़्यादा, और आपको भी किया होगा अवश्य, क्योंकि ज्ञान एक रोशनी है। इसलिए रोशनी होती है दीपकों की, और हम सभी दीपकों की, चेतन दीपकों की रोशनी से तो जग से ही अंधकार दूर हो जाएगा। विकारों का अंधकार भी और अज्ञान का अंधकार भी। तो हम तो लाइट हाउस बन जाते हैं संसार के लिए, बल्कि लाइट हाउस भी क्या कहें, मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाते हैं, जिनका प्रकाश संसार को नया प्रकाश प्रदान करता है। अनेक आत्माओं को ये प्रकाश मिलता है। अनेक आत्माएं जीवन जीने का मार्ग देख पाती हैं। देखिए, ये मार्ग है ना, प्रकाश मार्ग दिखाता है, ज्ञान मार्ग दिखा रहा है। तो हम सभी सचमुच अपने भाग्य पे नाज करते हैं कि उसने हमें भी सत्य ज्ञान देकर अपने जैसा मास्टर ज्ञान सागर बना दिया, मास्टर ज्ञान सूर्य बना दिया। तो हम सभी इस पर्व पर, छोटी दिवाली पर, मैं आज छोटी दिवाली की बात कर रहा हूँ, अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करेंगे। छोटी छोटी कमी होती है, किसी के अवगुण चित्त पे रख लेना। बाबा ने सहज बता दिया, अवगुण तो सब में ही है कुछ ना कुछ, और देखने वाले की दृष्टि पर भी निर्भर करता है। देखने वाले की दृष्टि में यदि निगेटिविटी बहुत है तो वो दूसरे के गुण को भी अवगुण के रूप में बदल कर देख लेता है। लेकिन जैसे दूसरों का अवगुण दिखाई देता है, तो हम संकल्प करें, हर एक आत्मा में कई सारे गुण हैं, उनके गुणों पर हम अपनी दृष्टि डाल दें, बस तो हम भी गुणवान बनते जाएंगे। दूसरों के अवगुणों को, त्रुटियों को बुद्धि में रखना, उससे बैड एनर्जी चारों ओर फैलती है। तो आज हम इस एक चीज को परिवर्तन करेंगे। बातें बहुत हैं पर एक ही काफ़ी होगी। हम संकल्प कर लें, सभी आत्माएं भगवान के बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है। अवगुण कोई खास बात नहीं। कलयुग के अंत में अवगुण नहीं आएंगे तो क्या सर्वगुण संपन्न थोड़ा ही आत्माएं रहेंगी। लेकिन बनना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो आज के इस श्रेष्ठ दिवस पर आप सभी एंजॉय करें, खूब मनाएं, लेकिन अपने जीवन को बहुत महान बनाना है। हमारा मनाना तो बनना होता है। हम केवल दीप जलाए और जैसे फंक्शन आदि करते हैं भिन्न भिन्न त्योहारों पर, वही नहीं करते, लेकिन हम तो बनते हैं ताकि हमारा जीवन ही एक संगीत बन जाए। जीवन में ही सदा फंक्शन होते रहें, खुशियों की डांस होती रहें। तो छोटी दिवाली की
बहुत बहुत बधाई। फिर बड़ी दिवाली की उससे बड़ी बड़ी बधाई। आप सब आनंदित रहें। ओम शांति।